हाफिज़ अब्दुल रऊफ़। और मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊँ। मतलब मन था पहले, बहुत पहले से ही, जब मैं नीट की तैयारी करता था। अब लगभग 21 तारीख को रीनीट हो गया, तब से मैं ऐसे ही फ्री में टाइम पास कर रहा हूँ। वो सोचा कि थोड़ा सा, मतलब एक होता है ना हॉबी, सोचा कि कुछ वीडियो बना लूँ शौक़ के लिए। जो होगा नहीं होगा बात की बात है। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। और मैंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं बनाया। सीधा मतलब मैं जो मन में आया लिख दिया। ये मेरा नीट की जर्नी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अप्रैल मई को मेरा 2022 में 10th बोर्ड क्लियर, मतलब 10th कर लिया मैं। उसके बाद मई से जून, लगभग 1 महीने के आसपास मैं घर पे ऐसे फिर वही बैठा था। सोच रहा था कि नीट करूँ, जेई करूँ, क्या करूँ। फिर प्लान, मतलब बात बन गई कि ठीक है नीट ही करना है। फिर सोचा कि कौन सा कोचिंग में, कि मैं आसाम से हूँ, इधर आसाम। तो सोचा कि इधर के लोकल इंस्टीट्यूट में जाऊँ कि कहीं जाऊँ। फिर मैं और मेरे पापा, मेरे मम्मी, आसपास के बच्चों से बात करने लगे थे कि कौन सा कोचिंग बेहतर होगा। तो हम लोग कोचिंग की बहुत सारे खबर ले रहे थे। फिर कुछ बात बन रहा था, कुछ नहीं बन रहा था। फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग एलएन कोटा ही जाएंगे। तो मैं निकल गया कोटा के लिए। और जून 17 तारीख को शायद मैंने एडमिशन लिया था। तो जून 17 को मैं नर्चर, मतलब 11th के लिए मैंने ऐड किया। फिर मतलब एडमिशन ले लिया मैंने एलएन में। उसके बाद मेरा 22 तारीख से क्लास चालू हो गया नर्चर की। तो 22 से लेके फिर 22 तारीख से मेरा क्लास चालू हो गया पूरा 11th की। फिर पूरा 11th मेरा टाइम लगभग 8 महीने के थे। 8 महीने मेरा पूरा 11th हो गया। उसके बाद फिर एक दिन का छुट्टी था। फिर मेरा 12 चालू हो गया एंथ्यूस। फिर एंथ्यूस में मैंने लगभग 3-4 महीने का सोच पढ़ाई किया था। उतना ख़ास पढ़ाई नहीं हुआ था। उसके बाद मैं घर आया था। 11th के कुछ 12th के या कुछ ऐसा कुछ स्कूल के पेपर था, तो मैं आ गया था घर। लेकिन बात वही था कि मैं जब घर आया फिर मैं वापसी कोटा नहीं गया। तो लगभग मैं 7 महीने घर पे रुका रहा। तो उस कारण मेरा फिर, और मैं सही से पढ़ भी नहीं पाया, ना के बराबर पढ़ा। तो फिर मेरा जो 24 का जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था 12th के साथ, मेरा 12th में आ गया था। मतलब बोर्ड में परसेंटेज था 81.6। और 12th के साथ जो नीट में आया था वो 299 मार्क्स था। ऑल इंडिया रैंक 7-8 लाख के आसपास शायद रैंक था, भूल गया हूँ। उसके बाद फिर वही डिस्कशन कि अब क्या करना है। फिर सोचा कि क्योंकि सही से तैयारी ही नहीं किया था, फिर सोचा कि 1 साल और देते हैं। फिर मैं 1 साल के लिए फिर सोचा कि नहीं भाई, कोटा ही जाऊँगा। और इस बार मेरे साथ मेरे पापा रहेंगे। तो मेरे साथ मेरे पापा रहे पूरे लगभग 11 महीने। मैं इधर से निकल गया था नीट के कुछ दिन बाद ही। फिर उधर जाके मैंने अचीवर ज्वाइन किया था एलएन कोटा में। अचीवर ज्वाइन किया। पूरा लगभग 11 महीने मैंने पूरा सीरियसली पढ़ा, फुल सीरियस। मतलब 7-8 घंटे की पढ़ाई, 5-6 घंटे की नींद, पूरा एक्सट्रीम जो मैं पढ़ सकता था। फिर मैं दिया नीट 2025। नीट 2025 में मेरे आए 444 एंड ऑल इंडिया रैंक था मेरा 1,31,000 समथिंग। और मेरे स्टेट का कट ऑफ गया था 477 समथिंग। मेरा 30 नंबर के आसपास, 30 या 33 नंबर से मेरा सिलेक्शन रह गया था। फिर पापा को लगा था कि फिर नहीं हुआ, तो फिर पापा को लगा था कि और 1 साल करेंगे। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो प्राइवेट या जो अदर कोर्सेस है वो ज्वाइन कर लेंगे। तो फिर मैं इस बार मन बना लिया था कि इस बार कोटा नहीं जाना है। तो मैं एलएन का ऑल्टरनेटिव खोजने लगा। एलएन का ऑल्टरनेटिव खोजने लगा इधर आसपास। फिर वही नहीं मिला, तो मैं वापसी फिर कोटा चला गया। फिर 1 साल
फिर 1 साल नहीं, मतलब 10 महीने के आसपास फिर कोटा में रुका। कोटा में पूरा पेपर दिया। मतलब मैं टेस्ट वेस्ट सब कुछ, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ 10 महीने के लिए कोटा में ही था। मैं कोटा में पेपर दिया। कोटा में पेपर देने के कोचिंग वोचिंग सब कुछ मेजर टेस्ट के बाद मैं इस बार घर नहीं आया। मैं इस बार नीट ही कोटा में ही दिया, क्योंकि मेरे को पहले से एक्सपीरियंस हो गया था कि जब मैं 25 के लिए प्रिपरेशन करने के बाद मैं फिर पेपर घर देने आया था। इधर से कोटा से मेरा घर आसाम में लगभग 48 आवर की जर्नी है ट्रेन में। 48 आवर की जर्नी, मतलब नीट से मान लो तुम 1 हफ्ते पहले आ रहे हो और 2 दिन तुम बर्बाद कर रहे हो, तो वो सही नहीं बैठता। तो मैं इसीलिए नीट 2026 की पेपर में कोटा में ही दिया था। कोटा सिर्फ ही नहीं, अगर आप कोई और शहर से तैयारी कर रहे हो तो वही ज़्यादा सही है कि अगर आप पटना से कर रहे हो तो पटना में ही पेपर दो, घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर पास हो तो अलग बात है, अगर दूर है तो वही दो, क्योंकि उससे आपका टाइम भी बचेगा। और जब जब आपका मेजर टेस्ट चल रहा होगा, आप फाइनल रिवीजन कर रहे हो, तो आपको पढ़ने का मोमेंटम भी कंटिन्यू रहेगा। और लास्ट में क्या होता है, 1-2 टेस्ट भी छूट जाता है घर आने के चक्कर में, तो टेस्ट भी हो जाता है। तो इसी कारण से मैं उधर पेपर दिया और मेरा नीट 2026 में स्कोर था 613। फिर मैं घर आया। नीट के बाद घर आके लगभग 1 हफ्ते के आसपास रुका। फिर 12 मई को खबर आ गया था कि पेपर कैंसिल हो गया है, फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। फिर फिर एनडीए का वो क्या नाम है इसका, ये सेंटर चेंज करने का भी ऑप्शन दिया गया था। फिर मैं सोचा कि सेंटर चेंज कर लेता हूँ। फिर मन में डर भी था कि एक महीने के चक्कर में, एक महीने के घर में रहने के लालच में या चक्कर में पूरा साल का मेहनत ही बर्बाद ना हो जाए, इसीलिए मैं फिर कोटा ही चला गया 1 महीने के लिए। 22 जून 2026 को मैं, सॉरी 22 मई 2026 को मैं कोटा पहुंच गया वापसी। फिर लगभग 1 महीने के आसपास पढ़ाई गया था, लेकिन पूरा 1 महीने तो कहाँ है पढ़ाई हुआ। इफ़ेक्टिव आप 17 से 19 डेज़, 20 दिन के आसपास आप मान लो मैं मेरा टोटल पढ़ाई हुआ होगा, बाकी सब बर्बाद। तो फिर मैं रीनीट दिया 21 जून 2026 को। फिर शाम शाम को ही मैं निकल गया था। रीनीट के बाद ही मेरा ट्रेन था। मैं ट्रेन में ही अपना वो एलन के आंसर की से अपना आंसर की अपना क्वेश्चन पेपर मैच कर लिया था। मेरे रीनीट के एक्सपेक्टेड स्कोर 574 है। 574। बायो में मेरा स्कोर अभी एक्सपेक्टेड है 350। केमिस्ट्री में एक्सपेक्टेड है 128। फिजिक्स में एक्सपेक्टेड है 96। बहुत सारे दोस्तों को मैंने अपना ये स्कोर वगैरह नहीं बताया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, रिज़ल्ट आने पर सबको बता ही दूँगा। और और बस इतना ही था। और बोलूँगा कि कीप योर माइंड कूल एंड काम, ये मैं रफली लिखा हूँ जो जो मेरे को बोलना था, क्योंकि सारी चीज़ दिमाग में याद नहीं रहता। और वैसे भी मेरे पहला पहला वीडियो है, तो अब जो जो गलती है थोड़ा सा इग्नोर मार के चलो, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। एक टाइम का एक मतलब हॉबी था कि जब पेपर ख़त्म हो जाए फ्री बैठूँगा तब वीडियो बनाऊँगा, लेकिन 20 दिन होगा कुछ नहीं किया हूँ। बस शाम को जाता हूँ, फुटबॉल वुटबॉल खेलता हूँ, थोड़ा बहुत मस्ती कर लेता हूँ, फ़ोन चलाता हूँ पूरा दिन भर बस। ठीक है, थोड़ा काम की बात कर लेते हैं। पूरा माइंड कूल काम रखना है, 7 घंटे मिनिमम सोना है, क्योंकि जब मैं 25 की तैयारी में 5 घंटे 6 घंटे के आसपास सोता था, मेरे को थोड़ा सा हेल्थ इशू भी आने लग गई थी। तो मैंने डॉक्टर भी दिखाया था, तो वो बोले कि मिनिमम 7 घंटा सोना है, कुछ भी हो जाए। फिर मैं 7 घंटे की नींद लेने लगा। 7 घंटे नहीं, उससे भी ज़्यादा भी कभी कभार ले लेता। 7 से 8 घंटे के बीच में सोता था मैं। और स्पोर्ट्स या फन एक्टिविटी आपको करना ही करना है। ऐसा नहीं आप पूरा दिन भर रूम में हो तो ठीक है, आप 1 1.5 2 महीने के लिए पढ़ लोगे, लेकिन आप लॉन्ग टर्म पूरे साल भर के लिए उतना इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको 1 2 घंटे के लिए आपको फ्रेश होने के लिए आपको या तो स्पोर्ट्स खेलना है या फन करना है, दोस्तों के साथ बाहर जाना है, बातें करनी है। वही रूम में या लाइब्रेरी में पूरा अपने आप को बंद करके मत रखो। 6 घंटे जब क्लासेस चल रही हो, आपको 6 घंटे मिनिमम पढ़ने हैं इफ़ेक्टिवली। ऐसा नहीं है कि बस 6 घंटे किताब लेके खोल के बैठे हो।
और मैं मेरा मतलब 6 घंटे मिनिमम पढ़ने हैं, लेकिन मैं मेरा अगर पर्सनली बोलूँ तो 4 से 5 घंटे के आसपास ही मैं क्लास के साथ पढ़ पाता था। क्लास लगभग 5.5 6 घंटे की होती थी। 5.5 6 घंटे की होती तो मैं 4 5 घंटे जब क्लासेस चल रही होती तो तब मैं पढ़ लेता था। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता था कि मैं 6 घंटे भी पढ़ लेता था और ज़्यादा भी पढ़ लेता था। लेकिन एवरेज मेरा 4 से 5 घंटे की थी। 6 घंटा मिनिमम पढ़ो, इंशाल्लाह हो जाएगा। और जब क्लासें नहीं हो और नहीं चल रही हो, जैसे संडे हो या जब बैच ख़त्म, पूरा सेशन ख़त्म, आप मेजर टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, लास्ट के 1 1.5 महीने पढ़ो, 10 12 घंटे की मोर देन एनफ होती है। मैं अगर मेरा एवरेज बताऊँ तो 8 घंटे के आसपास में पढ़ता था। क्योंकि तब शेड्यूल इतना बिगड़ जाता है कि क्योंकि आप सुबह उठते हो, आपके पास कोई ऐसा कोई फिक्स टारगेट नहीं होता है। क्योंकि जब क्लासेस चल रही होती है, आप क्लास जाते हो, पढ़ते हो, होमवर्क मिलता है, तो फिर भी मतलब एक आप रेगुलर ऑर्डर या कुछ आप एक प्लानिंग के अंदर हो तो आप पढ़ पढ़ लेते हो। लेकिन अब जब पूरा फ्री हो, कोई कुछ काम नहीं, सुबह उठते हो और बस पूरा दिन भर पढ़ने के लिए होता है, लेकिन आप कुछ पढ़ नहीं पाते हो। तो उस चक्कर में मैं 8 घंटे के आसपास ही पढ़ लेता था, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता था। बस यही। और मैं आपको बोलूँगा कि डेली का डेली पढ़ो, डेली का डेली पढ़ो और होमवर्क करो। होमवर्क इन द सेंस जो क्वेश्चन क्वेश्चन जो क्या ना जो आपके नोट्स में करा हो, रूम पे आने के बाद क्वेश्चन को फिर से करो, रिवीजन करो। और जो आपका करेंट का पोर्शन होगा, उसके बाद आपको टेस्ट की प्रिपरेशन मतलब बैक यूनिट का भी प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं कि आप करंट पढ़ते गए और आपका बैक यूनिट धीरे धीरे अब साफ़ होता गया, तो जैसे सिलेबस भी ख़त्म, आपका दिमाग में कुछ नहीं, बस अंडा ही बचेगा, कुछ नहीं, एकदम सब ऐसा लगेगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो ये गलती मत करना। ये मैंने जो अभी बताया था फर्स्ट ड्रॉप में, जब मैं 25 के लिए कोटा गया था, घर में मैंने लगभग 7 महीने वेस्ट कर दिया। तो नीट दिया था, वही जो जो मैंने बोला था ये रफली लिखा हुआ है। घर से दिया था, 1 लाख के आसपास रैंक आया था, वही बात है। 30 33 नंबर से रह गया था। जब मैं कोटा गया ये नीट के लिए, मतलब ये 25 सेकेंड ड्रॉप के लिए, तब मैं ऑल्टरनेटिव खोजा था बहुत, लेकिन नहीं मिला। मजबूरी में मेरे को कोटा ही जाना पड़ा। बस वही बात है। ऑल दिस। और डिस्क्लेमर, सॉरी भाई लोग, डिस्क्लेमर बाद में आ गया। वीडियो तो शायद पता नहीं थोड़ा सा लंबा ही बन गया, और मेरे को कुछ नहीं आता अभी एडिटिंग वगैरह। जैसे रॉ है ऐसे अपलोड कर दूंगा। और अगला टॉपिक आपको मतलब जो जो आपको डाउट है आप लिख देना कमेंट वगैरह में। जैसे आपको साइड में दिख भी रहा होगा इधर माई नीट पेपर, ये सब मैं पीडीएफ मतलब इधर मैं ये जो आईपैड है ये मैं 11 में लिया था। तो अब नीट के दौरान इतना काम नहीं आया, मतलब ना के बराबर। कोई फ़ोन, अगर आप कहीं भी ऑफलाइन पढ़ रहे हो, अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो और रेगुलर क्लासेस जाते हो, तो आपको फ़ोन की, जेनुइनली बोल रहा हूँ, आपको फ़ोन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास अभी हाथ में मेरा छोटा फ़ोन ही, एक सैमसंग का मेरा पास एक फीचर फ़ोन था छोटा सा। और एक बड़ा फ़ोन भी था, ऐसा नहीं बड़ा फ़ोन नहीं था। बड़ा फ़ोन मैं अपने दोस्त के पास रखता था, उससे मैं सैटरडे या संडे को लेता था, पूरा दिन भर ऐसे यूज़ करके उसको फिर से मैं मंडे सुबह जब क्लासें होती थी, मेरा अल्फ़ा अचीवर था, तो मैं उसको मतलब ये सेकंड ड्रॉप के लिए जो 26 के लिए तैयारी करता, मैं अल्फ़ा अचीवर लिया था और 25 के लिए अचीवर लिया था। तो जब अल्फ़ा की सुबह क्लासें लगती है तो मैं उसको फ़ोन वापस कर देता था। जितना हो सके फ़ोन से दूर रहो, अच्छे से पढ़ो, और क्या, और कुछ नहीं। थैंक यू, गुड बाय।